नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहेगी वो आपको पता है सीटेट और एचपीटीसीटी कमीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए क्लास लेके आती हूँ। तो आज की क्लास जो रहेगी उसमें मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको एसएसटी के जिसमें मैंने भूगोल, पॉलिटी सब कुछ ऐड किया हुआ है। तो वो रहेगा और एचपी जीके रहेगा, इंटरनेशनल जीके रहेगा मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है एक तरह से आप कह सकते हो कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में मिल जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में? तो वो 12 हो चुकी हैं, ठीक है? जब मूल संविधान बना था तो उस समय ये 8 थी, ठीक है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान हमारे में कितनी अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, तो वो 12 हो चुकी हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अ, मतलब शॉर्ट्स तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, उनका संरक्षक किसे कहा जाता है? उनका एक तरह से रक्षाकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो न्यायपालिका को कहा जाता है, ठीक है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नृत्य से रिलेटेड है कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? भारत के कौन से राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है केरल में, ठीक है? और ओणम यहाँ पर त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। त्योहारों से रिलेटेड और नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएँगे ये इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे नेत्रों का संचालन अच्छे तरीके से चलाए रखने के लिए हमें कौन-सा विटामिन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो नेत्रों के लिए विटामिन ए, ठीक है? विटामिन ए जो है वो नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए जो है वो किस चीज़ में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी जो है वो धूप से हमें प्राप्त होता है, ये भी आपने पढ़ लेना है। चलिए, इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? ये बताना है आपने, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है? इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा जो है वो कहाँ पर है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम की खान है ये, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है जादूगोड़ा, ठीक है? जादूगोड़ा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। तो ये यूरेनियम की खान जादूगोड़ा ये कहाँ पर लोकेटेड है? यानी कि कौन से भारत के कौन से राज्य में ये स्थित है? तो ये झारखंड में है, ठीक है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड में है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या असर होगा? ठीक है? जब पृथ्वी जो है उसके केंद्र की ओर जाया जाएगा तो उसके भार का क्या असर होगा? तो किसी चीज़ के तो जो भार है किसी भी वस्तु का वो कम होगा, ठीक है? भार जो है वो कम होगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं, ठीक है? प्रशांत महासागर जो कि हमारा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है? इसमें मेरियाना गर्त जो पृथ्वी का सबसे गहरा एक तरह से आप कह सकते हो गहरा बिंदु है, गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, वो भी प्रशांत महासागर में ही है और हिंद महासागर, ठीक है? हिंद महासागर ये किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? ऐसी कौन सा जलडमरू मध्य है जिससे ये दोनों जुड़ते हैं? तो वो है मलक्का जलडमरू मध्य, ठीक है? मलक्का जो है वो दोनों को जोड़ता है, दोनों महासागरों को जोड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसके समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने 99.0% 02% साक्षरता दर प्राप्त करके देश का सबसे साक्षर
सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है वो बना है, ठीक है। तो 99.02, ठीक है, इतना परसेंट साक्षरता कौन से राज्य में हो चुकी है, जो कि भारत का पहला सबसे अधिक साक्षर राज्य बना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है, जहां पर 99.02% जो है वो साक्षरता दर जो है वो उसने प्राप्त कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1840 की ईस्वी के आसपास किस राज्य को सिख सेना ने पकड़ लिया था, ठीक है। ऐसा कौन सा राजा था जिसको सिख सेना ने पकड़ लिया था। तो ये एचपीजीके के क्वेश्चन है, बीच में मिक्स हैं, ठीक है। तो 1840 के आसपास जो था वो ऐसे कौन से राजा थे जिनको सिख सेना ने पकड़ लिया था। तो वो मंडी रियासत के राजा को पकड़ा था, ठीक है। मंडी रियासत के राजा को पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो चंबा का उस समय शासक था विजय वर्मन, ठीक है। मोहम्मद गौरी का आपको पता है आक्रमण 1009 पे हुआ था, तो उस टाइम पर विजय वर्मन जो था वो चंबा का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांगला घाटी कहाँ पर लोकेटेड है। तो सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाम त्सो, ठीक है। यूनामसो जो है वो झील कहाँ पर है। तो ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है। यूनामसो जो है झील ये लाहौल स्पीति की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत हिमाचल के, ठीक है। तो हिमाचल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एच. बेग थे, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है रुपिन घाटी कहाँ पर है। तो रुपिन घाटी किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरमौर रियासत को गोरखाओं ने जीता था। तो सिरमौर रियासत को गोरखाओं ने कब जीता था। 1803 के आसपास जो था वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला कानून रॉलेट एक्ट ये कब आया था। कौन से एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, ठीक है। ये 1919 में भारत में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है गेयटी थिएटर कि अंग्रेजों द्वारा शिमला में गेयटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी। तो गेयटी थिएटर की स्थापना शिमला में अंग्रेजों के द्वारा 1887, ठीक है, 1887 में की गई थी, ठीक है। गेयटी थिएटर की स्थापना जो स्टेब्लिश ईयर है वो आपने याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर जो है ये किस वास्तु शैली में बना है, ठीक है। कौन सी वास्तु शैली है कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर की। तो गुंबद शैली है, ठीक है। किस प्रकार की शैली है, गुंबद शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल सबसे अब जो है वो नेशनल जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। तो सबसे कम जंगल वाला भारत का राज्य, ठीक है। ऐसा भारत का राज्य जहां पर सबसे कम जंगल जो है वो पाए जाते हैं, तो वो हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम जो है जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, ठीक है। वैसे अब एक क्वेश्चन ये भी याद आता है इस क्वेश्चन को मिला के कि जो सब बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो ब्राजील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5G मोबाइल नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है, ठीक है। विश्व का पहला, भारत का पहला नहीं, विश्व का पूरे वर्ल्ड का पहला 5G मोबाइल नेटवर्क जो है वो कौन से देश ने लॉन्च किया है। तो वो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। अच्छा, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त जो था वो अकबर ने कर दिया था, ठीक है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जजिया कर को पुनः लगाने वाला जो शासक था वो कौन था। तो वो औरंगजेब था, ठीक है। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था और उसके बाद इसको वापस से औरंगजेब के द्वारा लगा दिया गया। फ्रेंड्स, क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि आगे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। हिंदी जो इंग्लिश है वो भी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज क्लास को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो कलकत्ता के जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1774 में हुई थी। 1774 ईस्वी में जो था वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये
हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गए हैं। जर्नल हिंदी के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैजिस्ट्रेट जो है ये शब्द क्या है। तो मैजिस्ट्रेट शब्द जो है ये विदेशज शब्द है, ठीक है। ये फॉरेन से आया हुआ शब्द है। मैजिस्ट्रेट वर्ड जो है ये फॉरेन से आया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो ये विदेशज शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गायक का संधि विच्छेद करना है। अब गायक जो शब्द है इसको संधि करके, इसको अलग अलग तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है गै प्लस अक, ठीक है। गै प्लस अक लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहाव शब्द में प्रत्यय, ठीक है। बहाव शब्द में आब प्रत्यय है, ठीक है। आब प्रत्यय जो है वो बहाव शब्द में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीनानाथ में समास है। तो दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास दीनानाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुराग का विलोम क्या है। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अपादान कारक जो है इसकी विभक्ति कौन सी है, तो ये कारक आपने पढ़े ही होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद आता है अपादान से जुदा, ठीक है। तो अपादान की विभक्ति होगी से, ठीक है। अपादान की विभक्ति से होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो होता है अजात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु अभी तक पैदा ना हुआ हो तो वो होता है अजात शत्रु, बिना शत्रुओं वाला। नेक्स्ट यहां से अब जो है वो जर्नल इंग्लिश शुरू हो जाती है, ठीक है। जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। तो यहां पर पूछा है कि आइदर आइदर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट डैश बीन हियर, ठीक है। तो यहां पर आएगा हैज, ठीक है। हैज वर्ड यहां पर फिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंजक्शन बतानी है आपने, ठीक है। कंजक्शन क्या यहाँ पर भरी जाएगी, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये है कि डू यू वांट ए चॉकलेट और एन आइसक्रीम। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन जो है वो और वर्ड है, ठीक है। और वर्ड दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। डू यू वांट ए चॉकलेट और एन आइसक्रीम, ठीक है। तो ये कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर्स लीड देयर स्टूडेंट्स डैश, ठीक है। टीचर्स लीड देयर स्टूडेंट डैश, तो वहां पर होगा सिस्टेमेटिकली, ठीक है। सिस्टेमेटिकली यहाँ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आपने भरने हैं, ठीक है। द डैश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर फिक्स्ड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है ये बताना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज वर्ड का एंटोनियम्स आपने बताना है, तो प्रेज का होगा ब्लेम, ठीक है। ब्लेम जो है वो इसका एंटोनियम्स होगा, ठीक है। साइनोनियम्स बताना है आपने डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस का साइनोनियम्स होगा फॉर वे, ठीक है। फॉर अवे, ठीक है। फॉर अवे, ठीक है, बहुत दूर। साइनोनियम्स, ठीक है, डिस्टेंस का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से चल रहे हैं अब करंट अफेयर के, ठीक है। करंट अफेयर के यहाँ से क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किसे घोषित किया है। तो ये भारत का पहला है, भारत का 13 नंबर का ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और शीत मरुस्थल जो है वो पहला है, ठीक है। तो ये है स्पीति घाटी, ठीक है। स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इसको जो है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं, ठीक है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, ठीक है। सेबेस्टियन लेकोर्नू, ये जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। नेक्स्ट है COP30। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। इसकी ये है फुल फॉर्म, ठीक है। तो COP30 जो है इसका जो है वो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये वेलम ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। वेलम ब्राजील में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है नाटो। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हेग नीदरलैंड में होगा, ठीक है। हेग
नीदरलैंड में होगा, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम हेडक्वार्टर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है नाटो की तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 4 अप्रैल 1949 को इसका जो था वो स्थापना हुई थी, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना वर्ष है, ठीक है। और आज प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में इसके मेंबर जो कंट्रीज है वो 32 हैं, लेकिन जब इसको स्टैब्लिश किया गया था गठन के समय ये ओनली 12 कंट्रीज थी, ठीक है। सिर्फ 12 कंट्रीज थी, अब ये 32 हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह। तो भारत में सबसे बड़ा जो आदिवासी समूह है वो भील है, ठीक है, भील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों के बाद जो है वो कौन आदिवासी समूह आता है दूसरे नंबर पर, वो तो वो आते हैं संथाल, ठीक है। संथाल भी आपने याद रखने हैं, 26% लगभग ये हैं संथाल भारत में, ठीक है। ये जो आदिवासी समूह है, भील सबसे ज्यादा है, 37 पॉइंट समथिंग है ये, तो ये भी आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। परसेंटेज भी इनकी पूछी जा सकती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भीलों के बाद कौन सी आदिवासी समूह है तो वो संथाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक विष्णु शर्मा है, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जो पुस्तक है वो लिखी है, ठीक है। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा जो है आपको पता है उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। ये बहुत बार मैं क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, पीछे की क्लासेस में आप जाकर जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। अच्छा, कलिंग का युद्ध लड़ने वाला कौन था। तो कलिंग का युद्ध लड़ने वाला अशोक था, ठीक है, अशोक था। और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो था वो कौन से धर्म को अपना लिया था। तो वो था बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हर तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से क्लास के साथ जुड़े रहें।